हरियाणा और पंजाब के किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं हरियाणा और पंजाब की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि ये दो सूबे हैं जहां फसलों के हालात कुछ ठीक थे, भाव मिल जाता था, खरीद हो जाती थी। अब जो इनको लग रहा है कि कहीं न कहीं जो कानून आ रहे हैं वो देश के तो हालात पहले से ही ख़राब थे, इनके भी हालात वो ख़राब करने का काम करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मेरे साथ कुछ किसान हैं, इस वक्त मध्य प्रदेश से आए हैं। ये जो किसान हैं वो मध्य प्रदेश में जा कर के खेती करते हैं। बेसिकली कुछ पंजाब के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, कुछ अलग अलग राज्यों से वहाँ पहुँचे थे। इनके अनुभव क्या है वहाँ खेती करने के और हरियाणा पंजाब की खेती को देख कर के क्या अंतर है, और जो ये कानून है वो कहाँ इन तमाम चीज़ों को जा कर के जोड़ते हैं। आइएगा सर, नाम बताएं और थोड़ा सा अपना परिचय आप दे दें कि हरियाणा में कहाँ से थे। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। हम हरियाणा के करनाल ज़िले से बिलोंग करते हैं और अभी प्रेजेंट में हम शिवपुरी के मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में निवास करते हैं। वहाँ पे खेती करते हैं, फार्म हाउस है हमारे। कितने साल से मध्य प्रदेश में आप खेती कर रहे हैं? पिछले 23-24 साल से हम मध्य प्रदेश में हैं। तो अभी जो चर्चा आप कर रहे थे, क्या फ़र्क है हरियाणा पंजाब की फसलों में, फसलों के दाम खरीद में, और एमपी के जो प्रोसेस वहाँ का है? सर, हम देखते थे कि हरियाणा और पंजाब में आज तक कभी भी फसलों का पंजीयन जो होता है, रजिस्ट्रेशन की बात नहीं की जाती थी, ना होता था। यहाँ पे कोई छोटे से छोटा किसान भी अपनी क्रॉप को लेके मंडियों में आता है हरियाणा में, तो उसको ये नहीं पूछा जाता था कि तेरी ज़मीन कितनी है, तू कहाँ से लेके आया है, तूने ज़मीन ठेके से लिया है, बटिया से लिया है, क्योंकि हम यहीं से बिलोंग करते हैं और हमारी ज़मीनें भी हैं, खेती भी यहाँ पे, हमारे सब रिलेटिव यहाँ पे हैं, हम देखते हैं। तो ईजिली ये लोग हैं हमसे बहुत अच्छे थे। ये हमारे से फसल की कटाई 1 महीना बाद में शुरू करते हैं हरियाणा पंजाब वाले, और ये 15 दिन में अपनी फसल को मंडियों में ले जा के बेच के फ्री हो जाते हैं किसान। हम इनसे 1 महीना पहले कटाई करते हैं अपनी फसलों की, हार्वेस्टिंग इनसे 1 महीना पहले करते हैं। गेहूं की बात करें तो कब वहाँ पे फसल पक के तैयार हो जाती है? वहाँ पे मार्च में कटाई शुरू हो जाती है, 15 मार्च से शुरू हो जाती है, और मार्च से शुरू में ही हो जाती है वैसे तो, और यहाँ पर 15 अप्रैल को शुरू होती है, और ये 15 अप्रैल को कटाई शुरू करके लास्ट अप्रैल तक फ्री हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मई तक फ्री हो जाते हैं, और हमारा मई जून फसल बेचते हुए निकल जाता है। पहले तो हम 1 महीना कागज़ों को लेके घूमते रहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीयन जो वहाँ पे सिस्टम है। और छोटे किसान जो 90% किसान है, 90% किसान छोटे और अनपढ़ किसान है, वो तो अपना पंजीयन करवा ही नहीं पाते हैं, ना ही उनकी फसलें MSP पे बिकती हैं। और जिन किसानों के पंजीयन हो भी जाते हैं तो उनको अपनी फसल बेचने के लिए इतनी फसल उसको बोने से लेके उसके पकने तक उसको समस्या का सामना, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी फसल उसको अकेले फसल बेचने में जितनी मेहनत करनी पड़ जाती है किसानों को। एक ट्रॉली फसल की बेचने के लिए 10-10 दिन तक लाइनों में लगना पड़ता है, चाहे वो सोसाइटियों के ऊपर गेहूँ बिकती है, कभी बारदाना ख़त्म हो गया, कभी माल नहीं उठ रहा है। और मंडियाँ नहीं है MP में? नहीं है मंडियों में, MSP पे माल मंडियों में नहीं बिकता है, सोसाइटियों में बिकता है। यहाँ हमारे यहाँ पे एक साइलो सेंटर बना है, वहाँ पे भी पिछले साल गर्मियों में किसानों की इतनी भारी समस्या हुई, 10-10 दिन तक लाइनों में लगे रहे किसान लोग अपनी फसल को लेके। एक ट्रॉली या किसान 10 दिन में बेचेगा जाके तो कहाँ तक बेच पाएगा किसान? पीने के लिए पानी नहीं है, सिर के ऊपर छाया नहीं है, गर्मी से इतना बेहाल हो जाता था किसान। और हमने उनको पूछा कई बार, जो वहाँ पे अधिकारी लोग आते थे, कि इन लोगों का हमें गुनाह तो बताओ कि इनका गुनाह क्या है, जिनको आपने 10-10 दिन तक लाइन में लगा रखा है, इन लोगों ने क्या गुनाह किया है, ये जुल्म इन्होंने क्या किया है, ये अपनी फसल गेहूँ बेचने के लिए आए हैं या अफीम बेचने के लिए आए हुए हैं ये? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। और फिर वो लास्ट में जाके लास्ट डेट तक भी फसल नहीं बिक पाती थी, तो जो लोग बेचारे 10-10 दिन से लाइनों में लगे हुए किसान थे, वो भी ट्रॉलियाँ लेके अपनी लेने वापस गए। और जो अधिकारी लोग थे, तहसीलदार साहब हमारे और SDM साहब, उनसे भी हमने ये सवाल किया कि साहब ये जो लोग 10-10 दिन से आज आपकी जो लास्ट डेट है आज ख़त्म हुई है, ये तो 10 दिन पहले से लाइन में लगे हुए हैं बेचारे, इनका क्या गुनाह है, इनको क्यों वापस भेज रहे हैं? जो लाइन में लगा हुआ है किसान, उसका माल तो तुलवाओ। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, ना उन्होंने हमारी बात सुनी, वो बेचारे वापस लेके गए। जो सेलो सेंटर आपने कहा, क्या है वास्तव में? ये सरकारी है कि कोई प्राइवेट खरीद होती है? नहीं, प्राइवेट है सर। होती तो सरकार के थ्रू ही खरीद है, MSP पे खरीद होती है, पर किसानों को परेशान ही किया जाता है वहाँ पे। किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। हमने बहुत कोशिश की उनको, जैसे वो सिस्टम पहले शुरू में एक बार फर्स्ट टाइम चालू हुआ था, पहले साल चालू हुआ था, तो उनका ठीक था। तो अभी वहाँ पे कुछ दलाल टाइप के जो लोग हैं वो घुस जाते हैं, किसानों को परेशान करते हैं, किसान परेशान होकर फिर उनको रिश्वत देते हैं
1-1 हज़ार रुपये ट्रॉली से 500-500 ट्रॉली वो लेते हैं लोग, फिर वो तुलवाते हैं। तो वो अपना दुकानदारी चलाने के लिए किसानों को परेशान करते हैं। अगर आपने जो बताया, जितना मैं समझ पाया हूँ, मान लो कि 100 में से 90 लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, 10 ने करवा दिया है, वो 10 ही लाइन में लगेंगे। जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो ऐसा नहीं है कि जिसका टर्न आए उसी को बुलाया जाए, ऐसी कोई सुविधा वहाँ वो लोग नहीं देते। ऐसा है वो लोग मैसेज भेजते हैं कि ये लेके आए। तो मैसेज में क्या होता है, वो जो पिछले साल हमारे पास मैसेज आते थे उसमें ये होता था कि हमको टाइम पीरियड दिया जाता था कि आप फलानी तारीख को अपना इतना माल लेके आइए तुलवाने के लिए। उसमें टाइम दिया होता था 2 से 4 घंटे का कि आपको इतने बजे से लेके इतने बजे तक आइए और आपका माल तुल के आप वापस फ्री होकर चले जाएंगे। हकीकत कुछ और होती थी। माल तुलने में, खाली होने में हफ्ता लग जाता, 10-10 दिन तक लगे हैं लोग लाइनों में। मतलब टाइम घंटों में देते थे पर तुलने में 10-10 दिन लग जाते थे, व्यवस्था नहीं हो पाती थी। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसमें से कितने प्रतिशत, मान लो 90 में से 100 में से 90 ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, 10% ने करवाया, वो 10 में से कितने लोगों की खरीद हो पाती है? एक्चुअल में ज़मीनी हालात क्या है? 10% जो जिनका हो पाता है उसमें से भी कुछ रह जाते हैं, 2-4% लोग रह जाते हैं, पूरे की नहीं हो पाती है। फिर गेहूँ वगैरह की तो पेमेंट हो जाती है, और कई चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे उड़द की खरीद होती है और चने की खरीद होती है, उनकी पेमेंट में ही 6-6 महीने लग जाते हैं कई बार। ये समस्या, हम तो ये चाहते थे कि जो हरियाणा और पंजाब का सिस्टम है फसल को तुलवाने का, वो सिस्टम हमारे मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। वो हरियाणा पंजाब का सिस्टम हमारे मध्य प्रदेश में लागू ना करके वहाँ का गंदा सिस्टम हम उसको कहेंगे, वो हरियाणा और पंजाब के ऊपर थोपने की बात कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ से दुख हुआ। हम तो ये चाहते हैं कि जो हरियाणा और पंजाब में पहले से जो सिस्टम चला आ रहा था, बहुत अच्छा सिस्टम था, वही रहना चाहिए और वो सिस्टम हमको भी दिया जाए। हम तो सरकार से ये निवेदन करेंगे, ये आग्रह करेंगे कि वो हरियाणा पंजाब में जो सिस्टम चल रहा था वो हमको दिया जाए, ना कि हमारा गंदा सिस्टम इनके ऊपर थोपा जाए। मोदी जी जो बोलते हैं 1 नेशन 1 मार्केट, वो चाहिए तो, लेकिन हरियाणा और पंजाब की चाहिए, ना कि बिहार और MP की। जी सर। और दूसरा सर ये है 1 मार्केट 1 नेशन की बात करते हैं, वो तो हम मध्य प्रदेश से हैं। पहले भी हम अपनी धान को, अपनी फसलों को यहाँ के दिल्ली की नरेला मंडी में बेच के जाते थे, हरियाणा करनाल की तरावड़ी मंडी में बेचते थे, नीलोखड़ी मंडी में बेचते थे, निसंग मंडी में बेचते थे, और राजस्थान की कोटा और बूंदी मंडी में आज भी पहले भी बेचते थे और आज भी बेचते हैं। ये तो एक जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसमें तो पहले भी किसान बेचने के लिए स्वतंत्र था और आज भी है। तो ये जो कानून जो आए, हरियाणा पंजाब ने इनका विरोध किया जी, मध्य प्रदेश में क्या असर इनका है लोगों पे? किस तरीके की प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जो सर जागरूक किसान है वो लोग तो इसके विरोध में है, जो इस चीज़ को समझते हैं, और जो इलिटेड अनपढ़ किसान है वो बेचारे इस चीज़ को समझते नहीं हैं। जागरूकता की कमी है, इसलिए उनको पता नहीं। जिसको पता लगता है वो इसके आता है विरोध में, जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेगा। तो कब से आप वहाँ से चले थे जो दिल्ली आए हैं? कितने लोग, कितने दिन? अभी सर हम 3 दिन पहले से पलवल बॉर्डर पे बैठे हैं। उससे पहले हमारे और भी लोग आए थे और अभी आ भी रहे हैं। अभी हम 2-3 दिन से वहाँ पे, आज हम सिंगू बॉर्डर पे आए हैं प्रधान साहब से मिलने के लिए। जी सर। जी बाबा जी, क्या लगता है हरियाणा पंजाब वाला ठीक था या MP वाला? अभी हमें तो यही कहेंगे कि पंजाब वाला तो हरियाणा वाला ही ठीक है। उसमें बहुत परेशानी आती है। उसमें तो जेड़ा मतलब जिनकी नहीं बेचती वो वापस ले जाता है, बाज़ार में बेचती है 1500-1600 में। फिर वो बनिया लोग ले के 1500-1600 में उनका क्या है कि पैसे दे के पंजीयन बना लेते हैं। वो आन के वो कांटे पे मतलब जो 1800-1850 रुपया वो ले लेते हैं। वो किसान बेचारा 1500-1600 में बेच के चले जाता है। इस करके हम ये कह रहे हैं कि जो इथे सिस्टम है वो सिस्टम ही मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। तो इस करके किसान जो स्वतंत्र हो जाए, फसल बेचने के लिए आपका स्वतंत्र हो जाए। बहुत परेशानी आती है, एक महीना गाँव में लग जाता है। गर्मी में बहुत परेशानी आती है। कईयाँ के तो ट्रैक्टर बैटरियाँ छोड़ जाते हैं, वो बेचारे धक्का लगा मर जाते हैं। कईयाँ के टायर पंचर हो जाते हैं। तो सही बात है, खड़े वो गर्मी में हवा निकल जाती है, वो बेचारे कोई बुला के ले आते हैं, वो पंचर वाला दुगने पैसे लेता है। वो ऐसी परेशानी है किसानों को कि हम कह नहीं सकते। मैं सिख समाज का अध्यक्ष हैं ना, अपना सिख समाज का मतलब कल्याण कमेटी है, उनका मैं अध्यक्ष हैं। इस करके मैं निवेदन कर रहा है कि किसानों को बहुत परेशानी है, इस करके यही लागू किया जाए कि मध्य प्रदेश स्वतंत्र हो जाए। तो कितने साल से खेती कर रहे हैं MP में आप? मैं तो 71 में जब लड़ाई लगी थी पाकिस्तान से, वो तो बाद का गया हुआ है वहाँ।
तब की खेती कर रहा मैं। तो उससे पहले आप यहाँ रहा करते पंजाब में? पंजाब में रहता था, पट्टी तहसील थी मेरा गांव, चूसलीवाड़े गांव है, पट्टी के पास में ही है। तो अम्बरसर ज़िला था उस टाइम पे, अब तरन तारण ज़िला हो गया। तो मैं इत्थे खेती करता था पहले, फिर मैं वहाँ जाके खेती करने लगा कतर से बाद, तो उदों की खेती कर रहा हूँ। हाँ सर, आप भी पंजाब से ही वहाँ गए हैं? हाँ, पंजाब से गए हैं। हमें 60-70 साल हो गए बहंगे का जी। वहाँ जाए? हाँ, खेती कर रहे हैं। हाँ साहब, पंजाब से गए हैं। अम्बरसर जिला आ था, हरीकन के लागे गंडीविंड पिंड है साडा। तो इतने साल से आप खेती कर रहे हैं, शुरू से ही ऐसे हालात थे कि धीरे धीरे हुए हैं? नहीं, शुरू से ही ऐसे है। जब से हुए हैं कि नहीं, शुरू से 40 साल हो गए ऐसे हाल का जी। हाँ, तो फिर कैसे गुजारा होता है कि कमाई जो आनी थी वो तो उड़ जाएगी, कुछ दलाल खा जाएंगे, कुछ ट्रैक्टर खा जाएंगे खड़े खड़े, जैसा इन्होंने बताया। सस्ती बेचनी पैंदी, फिर कुछ मंडी च बनियाँ खरीद लेंगे घट कीमत से। तो ये बार बार एक जिक्र आता है प्राइवेट मंडियों का, क्या वो सरकारी मंडियों जैसी ही मंडियां हैं कि वहाँ उस तरीके से अनाज को स्टोर करने की, रखने की, सेड बेड ऐसी कोई चीज़ें नहीं? ट्राली में क्यों रखना पड़ता है अनाज? वो नहीं, ट्राली में अं ले जाते हैं, जदों ट्राली भर के उत्थे मंडी ढेरी कर लेंगे, तलवा लेंगे बनियाँ घट कीमत से। 500-600 रुपये कुंटल पिछे घट देंगे, 1400-1500 ਨੂੰ खरीदते उत्थे बनियाँ, जिन्नी मर्जी तलाई जाओ। हाँ, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, मान लो किसी के पास ट्रैक्टर ट्राली नहीं है, वो बेचने चला गया किसी की किराए पे लेकर के, वो 15 दिन खड़ी रही, उसकी तो मेरे ख्याल से अनाज नहीं है जितना, तो किराया हो जाएगा उसका। तो किराया दूना हो जाता, वो दूना किराया हो जाता किसान का, छोटे किसान का। हाँ, ये गल है, यह सुविधा होनी चाहिए आ, साडा अनाज किसानां दा विके सब दा। मोदी जी समझ क्यों नहीं रहे इन तमाम चीज़ों को? मोदी जी की मर्जी आ। आहो, घेर के बैठे मोदी जी नूं। आहो, इसे करके धक्के खांडे मनूगा, मनू क्यों नहीं किसानां दी? हाँ, कैसे मानेंगे? तरीका क्या रहेगा मनाने का? नहीं करूँ तो फिर आर पार दी होगी लड़ाई, और की आ, फिर मरांगे चाहे मारांगे। हाँ, हटांगे नहीं पीछे अं। आप उससे करो ना, अं हटांगे नहीं। हाँ, हटने वाले नहीं गए अं पिछे। अं 50-60 साल हो गए सानू गया नूं उत्थे, 60 तो उत्ते। दर जी, आप भी पंजाब से ही गए हैं? मैं करनाल ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ जी, करनाल ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। वैसे ਜ਼ਮੀਨ होती है ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। हाँ, शिवपुरी ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਤੋ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਵੀ ਪੈੜੀ ਤੇ ਕੰਪੈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਬੋਰੀ 'ਚ ਮਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 15-15 ਦਿਨ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਲ ਤਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। तो वो लोग इतना उठते क्यों नहीं हैं, डिमांड क्यों नहीं करते कि हमें हरियाणा पंजाब का सिस्टम दे दो, ना कि हमारे वाला वहाँ थोपो? ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਮਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਮਕ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ हाँ रियासत वाला वो इस करके नहीं बोलते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये फ़र्क था जो बेसिकली ये ज़मीनी हालात थे, वहाँ के लोगों से ही नहीं, अलग अलग प्रदेश के जितने भी लोग आपके जानकार हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं या खेती किसानी की समझ रखते हैं, जानकारी रखते हैं, अपना फ़ोन उठाइए, उनको मिला करके पूछिए कि हालात क्या हैं आपके, और फिर तुलना कीजिए हरियाणा और पंजाब के हालात से। पता लगेगा कि यहाँ के लोग ज़्यादा क्यों इन आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और क्यों वहाँ के किसान आ तो रहे हैं, डिमांड तो कर रहे हैं, धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, पता लग रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, एक मॉडल तो दे दो, लेकिन बिहार मध्य प्रदेश का नहीं, हरियाणा और पंजाब का। लगातार जुड़े रहें आप हमारे साथ। तमाम तरीके के अपडेट और तमाम तरीके की खबरों के लिए आप द एग्रो के पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।